होती है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है? तो जैसे सपोज करिए आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू 2x प्लस 3 कोई फंक्शन अगर हमारे पास है, तो ये x जो है इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 -1 -2, और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हमें x की वैल्यू रखने के बाद मिलती जाएगी। यानी x जो अगर x को अगर हमने इंडिपेंडेंट बोला है, इसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं जो कि x पे डिपेंड कर रही है। तो इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और x को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन्होंने जो बोला है ना, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका मतलब dy बाई डी एक्स ही है। डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट मतलब dy विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब dx, तो dy बाई डी एक्स। तो ये उसी की बात हो रही है। तो चलिए इसको रब कर देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो लिख लेते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग an independent variable, an equation involving an independent variable, comma dependent variable, and derivative of dependent variable with respect to and derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy बाई डी एक्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहले भी हमने डेफिनेट जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है उसमें भी कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया है। जैसे हमें कोई फंक्शन y इक्वल टू गिवन रहता था और हम कहते थे प्रूव करो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x 3x, तो ये एग्जाम्पल इस टाइप से लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x, dy बाई डी एक्स या d2i अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे अगर ऐसे दे दिया कि d2i अपॉन dx2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0, तो ये सारी की सारी क्या है? आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक तो ये हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब फिर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारी वो दो टाइप की होती है, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे जो सिलेबस में है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियली नहीं है हमारे में, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हमारे सिलेबस में नहीं रहता है। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा।
पहली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। A differential equation which involve only one independent variable is called ordinary differential equation। और दूसरी आती है पार्शियली, तो पार्शियली लिख लेते हैं, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, आगे जब हम हायर क्लास में जाएंगे तब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी करेंगे, और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी हमारे उसमें रहता है। इसमें क्या है, जैसे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें क्या है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें मोर देन वन हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। देयर आर मोर देन वन लिख लेते हैं, देयर आर मोर देन वन independent variable, there are more than one independent variable in a differential equation, then this type of differential equation is called पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो पूछा जाने वाला है, जो हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, उसमें पहला सबसे छोटा क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वही दोनों के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली हेडिंग लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे चेक करेंगे। तो ऑर्डर के बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, जब हमने डिफरेंशिएशन किया है तो उसमें हमने देखा कि जो dy बाई डी एक्स है उसको बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर का है, जब डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं तो उसको बोल देते हैं सेकेंड ऑर्डर का। d3y अपॉन dx3 जब निकालते हैं तो वो थर्ड ऑर्डर का। हमने तो n ऑर्डर तक किया हुआ था, dny अपॉन dx टू द पावर n। तो जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिख लेते हैं द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट the order of highest differential coefficient appearing
appearing in the differential equation is called order of differential equation। मतलब जितनी मैक्सिमम पावर बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा वो उसका ऑर्डर बताएगा। जितना भी मैक्सिमम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसमें प्रेजेंट होगा उसको हम देख के बताएंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। जैसे सपोज करिए ये लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, एक ही बार, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1। अगर हमने बोला कि d2y अपॉन dx2 है प्लस 6y इक्वल टू ई टू द पावर x है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। तो ऑर्डर बहुत इजी होता है ढूंढना, डिग्री भी बहुत इजी है। एक बार लिख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन इसके करेंगे। तो लिख लेते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें लिख लेते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसकी पावर क्या है वो डिग्री कहलाएगी। जैसे सपोज करिए ऊपर वाला हमारा ये क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है वो क्या है भाई, d2y अपॉन dx2 की होल पावर 1 है। तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 1। ये कितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार, ये 1 बार हुआ, नीचे वाला 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, तो इसकी जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, जबकि ऑर्डर पहले वाले का 1 है और डिग्री कितनी है 2 है। ऑर्डर जो है वो पहले वाले का 1 है और दूसरे वाले का ऑर्डर 2 है, लेकिन डिग्री दोनों की क्या होगी 1। ये बात क्लियर हो रही। जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट वहाँ पर प्रेजेंट है उसका जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लेते हैं इसको, while the exponent of highest differential coefficient while the exponent of highest differential coefficient when the differential equation is a polynomial in all the differential coefficient, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, all the differential coefficient is known as degree of differential equation। यहाँ पर अभी इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है कि ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है या डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लेंगे, डिग्री ऑफ जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो जो है वो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन और रेडिकल साइन होने चाहिए। तो लिख लेते हैं while the differential coefficient is free from radical sign और फ्रैक्शन। रेडिकल साइन का मतलब अंडर रूट, क्यूब रूट, ये सब नहीं होना चाहिए।
रेडिकल साइन और फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन और फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो उनमें अंडर रूट, क्यूब रूट ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होने चाहिए। पॉलिनोमियल की याद करा दूं आपको मैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे ये हमारे पास है फॉर्म पॉलिनोमियल की a0x⁴n, a1x⁴n -1, a2x⁴n-, इस तरीके से लास्ट में an = 0। n जो है वो इंटीजर होता था, वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता था, ये नेगेटिव नहीं होता था, ये फ्रैक्शन नहीं होता था। तो इसको हम क्या बोल देते थे कि भाई ये जो है वो पॉलिनोमियल है। जैसे ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ax + b लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब कोई कहते हैं x + 1/x, क्या ये जो है वो पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर क्या आ गई है, अगर ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी, तो नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बात क्लियर हो रही कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, पहली बात तो उसकी जो पावर होगी वही डिग्री डिसाइड करेगी। लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनसे पॉलिनोमियल बनना चाहिए, यानी उनकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो फिर उनको अंडर रूट, क्यूब रूट को हमें स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करके हटाना पड़ेगा, तब जाके हमारी डिग्री डिफाइंड होगी। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं तब बात क्लियर होगी कि ये सब क्या बात हो रही है। फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन है x × d3y/dx3 का होल स्क्वायर dy/dx की होल पावर 5 + y³ = 0। इसकी डिग्री बतानी है और इसका ऑर्डर बताना है। सिमिलरली बाकियों का भी पहले वाले में हम देख रहे हैं इसको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो 3 टाइम्स किया गया है। ये दिखा रहा है कि d3y, तो डिग्री जो है, जो ऑर्डर है वो 3 हो गया। और डिग्री क्या होती है? जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी जो पावर होती है, तो उसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2। अब जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और इस पूरे की होल पावर जो है वो 3/2 है, = k टाइम्स d2y/dx2। इसकी भी डिग्री और ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो ऑर्डर तो देख के डायरेक्ट हम बता देंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये देखो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार। ये एक बार हुआ है और उसके बाद ये डबल हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री बताने के पहले हमको जो है ये जो पावर्स हैं ये फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होनी चाहिए। जैसे 3/2 है तो 3/2 से 2 को हटाना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो 3/2 में 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और उसकी होल पावर 3, और ये हो जाएगा k² d2y/dx2 का पावर 2 हो जाएगी। तो अब देखो डिग्री क्या हो गई, और इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी पावर, ऐसे करके आ जाएगा। तो डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 2। जबकि यहाँ से अगर हम देखते तो डिग्री हमें यहाँ 1 दिखाई देती, तो यहाँ पर फ्रैक्शन को पहले हमको हटाना पड़ता है, उसके बाद फिर हम आंसर दे पाते हैं। ऐसे डायरेक्ट आंसर हम नहीं देंगे।
इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप का जैसे भी हमारे पास आता है तो हम उसको पहले स्क्वायरिंग क्यूब करके उसको जो भी है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। और ये जो है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो इसका मतलब है कि इसकी जो है वो डिग्री डिफाइंड नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होती, जैसे एक एग्जांपल ये ले रहे हैं, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx2 की पावर 2 है और साथ में साइन ऑफ dy बाई dx इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर इसका ऑर्डर देख के तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ऑर्डर कितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो 2 टाइम्स, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। लेकिन डिग्री के बारे में जब बात करोगे तो क्या इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ साइन आ जाए, यहाँ पे log ऑफ dy बाई dx आ जाए, इस टाइप का कभी भी कोई केस आता है तो फिर इनकी डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as a polynomial in differential coefficient। तो अगर डिफरेंशियल कोफिशिएंट में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो बताइए इसमें बच्चों कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक? यहाँ पर है कोई डाउट? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर आपको बताना है क्या होगा। एग्जाम्पल है y इक्वल टू पी एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो p है उसका मतलब है dy बाई dx। फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर बताना। बताइए क्या होगा इसका।
नहीं, अरे भाई यहाँ पर जो p है वो dy बाई डी एक्स का काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह समझ जाएंगे कि p है, चाहे पहले आप रख लो या बाद में रख लो, ये अंडर रूट की टेंशन है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो y माइनस पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2pxy इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, और p का मतलब dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का 2p बल्कि 2xy कर लो, और फिर p की वैल्यू भी साथ में यहीं रख देते हैं, 2xy ये रख दिया, और p की वैल्यू dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 1 टाइम, तो डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑर्डर इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1। और डिग्री, तो डिग्री के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कितनी इसकी मैक्सिमम पावर है, तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 2 हो जाएगी। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, उनको भी जरा देखते हैं, उनके भी आंसर बताइए। सही है भाई आपका, ऑर्डर 1 डिग्री 2। d2y अपॉन dx2 इक्वल टू वाई प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 6 और इसकी होल पावर 1/4। इसमें डिग्री और ऑर्डर बताना है क्या होगा। इसका भी डिग्री और ऑर्डर बताना है, इसकी भी डिग्री और ऑर्डर। तो इसके और डिग्री जो है वो 4 और ऑर्डर जो है वो 2। कितनी मैक्सिमम बार डिफ्रेंशिएट हुआ, तो 2 टाइम्स, तो बिल्कुल सही है। बस ये जो पावर 1/4 है, इसके लिए हमको होल पावर 4 बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो ये होल पावर 4 हो गई, y प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 6 हो गई। तो इसका जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, 4 और ऑर्डर हो जाएगा 2। इसके नीचे वाले का e टू द पावर d3y अपॉन dx3 x d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल टू 0। इसकी डिग्री और ऑर्डर बताना। ln dy बाई dx इक्वल टू ax प्लस by। ओके, डिग्री नॉट डिफाइंड और ऑर्डर जो है वो 3 हो जाए। बिल्कुल सही है। ऑर्डर कितनी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, 3 बार, तो ऑर्डर तो 3 हो गया। और डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट को पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, लिख लेते हैं यहाँ पर, डिग्री इज नॉट डिफाइंड एज इट कैन नॉट बी रिटन as a polynomial equation in derivatives
तो उसके जो डेरिवेटिव्स हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं रख सकते। अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या आया आंसर, डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड और ऑर्डर 1। ओके, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। देखो क्यों हो गई। अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि भाई लॉग आ जाए या साइन आ जाए, क्यों, क्योंकि साथ में यहाँ पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक और भी था। ये देखो यहाँ पर भी था। अगर यही सिर्फ अकेला होता और उसके साथ कुछ एक्स वाई में होता तो फिर इसकी डिग्री डिफाइंड हो सकती थी। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ln हटा देंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर ax प्लस बी वाई। अब क्या इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है कि इसका ऑर्डर डिफाइंड नहीं है। अगर यहाँ पर एक और टर्म कोई और होता है जिसमें d2y अपॉन dx2 भी साथ में होता, फिर हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। y के साथ y वाले टर्म x के साथ x और इंटीग्रेट करके सॉल्व हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 और इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि देखो मैक्सिमम एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और उसकी पावर भी 1 है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक और दे रहा हूँ, इसका ज़रा बताओ, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका बताना है। इसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 बिल्कुल सही है, ये तो दोनों ही पॉसिबल है। तो क्योंकि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा और डिग्री भी क्या हो जाएगी 1। चलिए, ये तो बहुत इजी चीज़ है। अभी हम करेंगे जेई के भी, जो डिग्री ऑर्डर क्या है। पहले थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या है इसमें। तो ये तो हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जिसमें लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको चेक करना होता है। तो वो हेडिंग लिख लेते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी देख के हमको चेक करके बताना होता है कि कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सी नॉन लीनियर है। तो उसको चेक करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो भी लिख लेते हैं हम। तो देखिए, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो उसको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो रख ही सकते हैं। तो उसको तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन if it is expressed in the form of और जो इसकी फॉर्म होती है वो कुछ इस टाइप की होगी, P0 dn y अपॉन डी एक्स टू द पावर n, P1 dn माइनस 1 y अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली P2 के साथ आ जाएगा dn माइनस 2 अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस 2y। लास्ट में चलते चलते Pn माइनस 1 dy बाई डी एक्स प्लस Pny इक्वल टू Q। ये जो P0, P1, P2, Pn और जो Q है, ये तो या तो ये कांस्टेंट है
और या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है। लिख लेते हैं वेयर P0, P1, P2, Pn माइनस वन, Pn एंड Q, ये जितने भी है कांस्टेंट है, या तो आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, या तो ये कांस्टेंट है और या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में, मतलब क्यू की जगह पे एक्स भी आ सकता है, इसका हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनको हम क्या बोल देंगे कि ये भाई पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, तो इनको हम बोल देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसके अलावा कोई फॉर्म हमको दिखती है तो फिर उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ नंबर वन, सबसे पहले हमको ध्यान रखना है कि जो इसकी डिग्री है वो मोर देन वन होगी। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है, इट्स डिग्री इज मोर देन वन। पहली बात, हम डिग्री चेक करेंगे और डिग्री अगर एक से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा, डिग्री बोलो या तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलो, बात तो वही हो गई ना, मोर देन वन होगा तो वो भी होगा, तो उसको भी बोल सकते हैं। या फिर इनमें दो का प्रोडक्ट दिखाई दे, प्रोडक्ट कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट, and its differential coefficient are present। दो तरीके से हम चेक कर पाएंगे, या तो उसकी डिग्री हम निकालें और अगर वन से ज़्यादा है तो हम तुरंत बोल दें कि भाई ये जो है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर उसमें कोई ऐसा टर्म दिखाई दे जिसमें y हो और साथ में dy/dx हो, दोनों का मल्टीप्लाई हो, तो फिर हम इसको बोल सकते हैं कि भाई ये भी जो है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जरा एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसका और ज़रा बताइए आप इसमें कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन है हमारा d3y/dx3 की होल पावर 3 है, d3y/dx3 की होल पावर 3 प्लस 2 टाइम्स dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू x। ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो सबसे पहली बात, हम इसकी डिग्री चेक कर लेते हैं कि अगर डिग्री इसकी 2 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इसकी डिग्री साफ साफ दिख रही है कि भाई इसकी डिग्री जो है वो dy/dx की पावर 2 है और d3y/dx3 की होल पावर कितनी है, 3 है। तो इसका ऑर्डर जो है वो 3 है और डिग्री भी कितनी है, 3 है। यही तो डिसाइड करेगा जो मैक्सिमम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसमें भी आप चेक करके बताएं कि ये कौन सा है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इनका ऑर्डर और डिग्री भी बताना है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ऐसे d3y अपॉन डी एक्स थ्री की होल पावर जो है वो 3 है, -6 d2y अपॉन डी एक्स टू है, -4y इक्वल टू 0। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, इसकी डिग्री और इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना होगा, मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो 3 टाइम्स, और डिग्री भी इसकी कितनी है, 3। तो इसका मतलब है कि चेक हो गया ये कि नॉन लीनियर है ये, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ये तो बहुत इजी सा पार्ट था अभी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, अब लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके निकालेंगे कि क्या है, इसको कैसे, इसका प्रोसेस क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमको फॉर्म करनी होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कांस्टेंट देखते हैं कि उसमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने कांस्टेंट जो है वो इंक्लूडेड है। उसी से हम आइडिया लगाते हैं कि हमें कितनी मैक्सिमम बार हमें डिफरेंशिएट करना होगा, हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट करना होगा। इस वाले प्रोसेस में क्या करना होगा, जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो है वो जितने भी कांस्टेंट है उतनी मैक्सिमम बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके लानी है जिसमें x हो, y हो, dy बाई डी एक्स हो, लेकिन कांस्टेंट ना हो। कांस्टेंट को हमें गायब करना है, और कांस्टेंट ही हमको बताएगा कि हमें मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। अगर किसी इक्वेशन में एक कांस्टेंट है तो आप समझ जाइए कि उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, और फिर उसको फिर एलिमिनेट करना है कांस्टेंट को। अगर 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी मैक्सिमम बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तो हमको आइडिया होगा इसके बारे में। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of all concentric circle at the origin। कह रहा है कि जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिनका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके बतानी है क्या होगी। तो चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले एक इक्वेशन बनाते हैं
जिसमें सर्कल हमको मिलेगा जिसकी रेडियस हमने लेट कर ली कि आर है। ये एक सर्कल हो गया हमारा, इसकी जो है रेडियस आर लेट कर ली। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही सर्कल नहीं, इसमें बहुत सारे सर्कल जो है हमें लेने हैं। हो सकता है ये सर्कल हो सकता है ये सर्कल हो, जितने भी सर्कल होंगे सबकी इक्वेशन सबकी ये सेम डिफरेंशियल बनने वाली, क्योंकि सिर्फ इसमें अननोन कितना होगा, रेडियस जो है वो आर होगी, सेंटर तो 0 0 पता ही है। तो ये इक्वेशन सबकी फॉर्म होने वाली है। R1 R2 हो गए, रेडियस अलग अलग होगी, लेकिन सबका इक्वेशन का फॉर्म तो ऐसे ही होगा, कांस्टेंट एक ही मिलेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, और आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो 0। तो 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म हो गई जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सारे के सारे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जो सारे सर्कल जिनका सेंटर ओरिजिन है उनको रिप्रेजेंट करती है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन, ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को टच करता है एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन वाई एक्सिस, और उसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस में है। ऐसे जितने भी सर्कल हैं उन सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बतानी है क्या होगी। वो सारे के सारे सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और जिनका सेंटर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। तो देखिए उसका कैसे बनेगा, ये हमारे पास जो सर्कल है तो एक सर्कल तो हमारा ये हो गया। इस तरीके से बहुत सारे सर्कल होंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्या और भी सर्कल पॉसिबल है? यस, ये यहाँ पर हम इस टाइप से एक सर्कल बना सकते हैं, ये एक सर्कल हो गया। एक सर्कल और हो सकता है जो यहाँ से जाके पास हो जाएगा ऐसे। इस तरीके से बहुत सारे सर्कल होंगे जिनका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस में लाई करेगा। तो हम उसके सेंटर को क्या लेट कर लेते हैं, ये हमने इसका सेंटर यहाँ पर लिख दिया, इसका सेंटर हो गया 0, a, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो सर्कल है
उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर के कोऑर्डिनेट है 0, a, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू 0। अब इसमें अभी भी अननोन अगर हम देखें, अननोन हमारे पास कितने हैं? तो अननोन सिर्फ एक ही है, ए। तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2a dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं। x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस a dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है, y है, ये भी ठीक है, dy बाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट a है। इस a को हमको हटाना पड़ेगा। इस a को कैसे हटाया जाए ये हमें सोचना पड़ेगा। ये जो a है हमारे पास, इसको हमें गायब करना है। तो इस a की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो देखो इस a की वैल्यू ये देगा इक्वेशन। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगी? यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस a टाइम्स, बल्कि a की वैल्यू ही रखने जा रहे हैं हम। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब एक ऐसी इक्वेशन ये बन गई है जिसमें x है, y है, x y है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट को हटाना हमारी प्रायोरिटी है। तो कांस्टेंट हट जाए, उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी। तो बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? एक और लिख लेते हैं, इसका जेई में भी इस टाइप का क्वेश्चन एक आया हुआ है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल in the first quadrant which touches the coordinate axis। ऐसे सारे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है। ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है। इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में भी सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इजी और इम्पॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है। ये बहुत इजी सा पार्ट है जो उन्होंने पूछ लिया था और एडवांस में भी आया हुआ है।
पहले आप इसकी इक्वेशन सोचें कि इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है। एक ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक ऐसा सर्कल हो गया जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। इसका हमने सेंटर ले लिया और रेडियस तो ये हो गया सेंटर और रेडियस दोनों को ये टच कर रहा है सर्कल। यहाँ पर भी टच कर रहा है और यहाँ पर भी टच ही कर रहा है, ध्यान रखना ये। तो ये इसकी रेडियस हो गई और ये सेंटर से दोनों को टच करता है, तो ये डिस्टेंस ये हो जाएगी और ये भी। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमन। तो एक ऐसा सर्कल जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ए और ए है और रेडियस भी ए। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल भी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, हमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस ए 2 इंटू वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा। यहाँ से हम अगर इसको सॉल्व करें तो x प्लस, देखो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ एक ही अननोन ए है, तो अगर एक अननोन है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बाकी तो कर नहीं सकते दोबारा। तो हम क्या करेंगे, यहीं से अननोन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को हम कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन 1 थी यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट कर दिया। तो अब जो कांस्टेंट है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को के लेट कर लेते हैं। तो एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 प्लस के, तो ये ज़्यादा इजी रखना होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो एक्स माइनस ए और ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 प्लस के और इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस के वाई अपॉन 1 प्लस के और इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करिए आप लोग, देखिए अब क्या बनेगा। पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के एक्स माइनस के वाई अपॉन 1 प्लस के का होल स्क्वायर और ऊपर भी होल स्क्वायर। नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस के वाई माइनस एक्स माइनस के वाई इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 1 प्लस के का होल स्क्वायर तो इधर चला जाएगा
यहाँ पर x से x कट हो गया और ky से ky कट हो गया, तो ये बन गया k स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, चाहे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोलो या x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बात एक ही है। होल स्क्वायर में तो दोनों सेम देने। यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस के का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट जो है आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का। ये अच्छा यहाँ पर कितना आया था x प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आया था के स्क्वायर प्लस 1, और ये x प्लस, अच्छा यहाँ पर ओहो यहाँ पर तो वैल्यू रखी नहीं एक ही, यहाँ पर भी हमें एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो एक ही वैल्यू क्या थी x प्लस के वाई अपॉन 1 प्लस के का होल स्क्वायर। ओके, तो ये तो गायब हो जाने वाला है तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x प्लस के वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही हो जाएगा x प्लस के वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, ये तो कट हो गया और ये हो जाएगा x प्लस के वाई का होल स्क्वायर, और a तो ख़त्म हो चुका है तो a की वैल्यू को हटा देते हैं। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस के वाई का, और k की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। k हमने क्या लेट किया था डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया y डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, k की जगह डी वाई बाई डी एक्स, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा फाइनल। तो इसमें एक ऐसा आंसर आ जाएगा जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें x होगा, y होगा और डी वाई बाई डी एक्स होगा, और कुछ नहीं होने वाला। तो हमें अपना आंसर ऐसे ही देना होता है कि जिसमें ऐसा आंसर हो जिसमें x हो, y हो, डी वाई बाई डी एक्स। एक और देख लेते हैं, ये तो हो गया वर्ड प्रॉब्लम वाले। ये क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन टाइप की दी जाएगी। इफ y इक्वल टू, या ऐसे लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू a cos x प्लस साइन x, और इसमें क्या करना है हमको फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो a ही है, a कांस्टेंट है, ये इसी की वैल्यू हमें निकाल लेनी है और फिर पुट कर देनी है। करिए, देखिए आंसर आ रहा है कुछ। वर्किंग रूल तो समझ में आ गया, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है और फिर कुछ ऐसा एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है कि कांस्टेंट हट जाए और हमारा आंसर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाए। तो ये बहुत ईजी है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का कॉस एक्स। अब चाहो तो आप जो हमने डिफरेंशिएट किया वहाँ से निकाल लो ए की वैल्यू, या ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ से भी ए की वैल्यू आ सकती है ना। ए की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स
ए की वैल्यू है वाई माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ये भी आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम करके, मल्टीप्लाई करके कुछ। एक और अच्छा देख लेते हैं, इसमें इस टाइप का है जिसमें दो कांस्टेंट होंगे, ए ई टू द पावर एक्स बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जरा फॉर्म करो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन करो। मैं वेट कर रहा हूँ, देखें आंसर आता है कि नहीं। तो इसमें पक्की बात है कि भाई दो कांस्टेंट है ए और बी, तो मिनिमम 2 टाइम्स तो हमको डिफ्रेंशिएट करना ही है। तो 2 से ज़्यादा भी नहीं करना, एग्जैक्टली 2 टाइम्स ही करना है। तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ए ई टू द पावर एक्स माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2x। एक बार और करते हैं, यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो x इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 वाई का डी वाई बाई डी एक्स ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। अब क्या किया जाए, 2 बार तो कर लिया हमने, तो यहाँ तक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतने पार्ट की है, इसकी वैल्यू भी, कांस्टेंट की वैल्यू भी कुछ होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि हम ए और बी की वैल्यू अलग अलग ही निकालें। अगर ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो सकता है तो हम कर सकते हैं। तो ये हमें ऊपर से दिख रहा है, देखो पहली जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें हम क्या ये बोल सकते हैं कि ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर है। तो बस वही यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, और ये हो गया 2 वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का और क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें ऑर्डर पूछा गया था।
एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू c1 प्लस c2 कॉस ऑफ x प्लस c3 माइनस c4 e टू द पावर x प्लस c5. द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर पूछा गया था, क्या होगा? ए ऑप्शन में था 5, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 3 और डी में 2. तो जल्दी से बताइए आप इसका ऑर्डर क्या होगा. फिर एक और क्वेश्चन है, वो भी जेई का ही है, उसको भी जल्दी से कर लेते हैं. ये तो बहुत इजी, एक बार सोचें, आप बताएं क्या होगा. c1 प्लस c2 कॉस ऑफ x प्लस c3 c4 e टू द पावर x प्लस c5. तो देखो इसको कैसे करेंगे, मैं बता देता हूँ. ये c1 प्लस c2, चाहे c3 लिखें या c4 लिखें, इसको 10 बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो इसको एक नया कांस्टेंट, हम c1 प्लस c2 को हम एक नया कांस्टेंट a लेट कर सकते हैं. कॉस ऑफ x प्लस, चलो ये c3 एक नया कांस्टेंट है, b हो गया. c4 के साथ e की पावर x अलग हो गया और e की पावर c5 अलग हो गया. अब ये जो c4 है और e की पावर c5 है, ये दोनों नए नए कांस्टेंट अलग अलग क्यों होंगे? ये दोनों ही कांस्टेंट है. तो ये अगर दोनों कांस्टेंट है तो मर्ज हो सकते हैं. तो ये हो जाएगा a कॉस x प्लस बी माइनस, इस पूरे नए कांस्टेंट का नाम c रख लिया, तो c e टू द पावर x. तो ये एक ऐसी इक्वेशन बन गई जिसमें कितने कांस्टेंट हुए? इसमें 3 कांस्टेंट हो गए, a b c. 3 कांस्टेंट है और जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर हो जाएगा. तो बिल्कुल सही आपकी बात. तो आंसर जो है वो 3 हो जाएगा. तो इसका ऑर्डर जो है वो 3. अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा उसका भी देखते हैं क्या होगा. द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग the
family of curve y square equal to 2c अंडर रूट के अंदर अंडर रूट सी है 2c अंडर रूट सी प्लस एक्स 2c टाइम्स x प्लस अंडर रूट सी वेयर c इज पॉजिटिव पैरामीटर। पॉजिटिव इन्हें इसलिए बताना पड़ा क्योंकि यहाँ अंडर रूट आ गया। फाइंड डिग्री एंड ऑर्डर, इसकी डिग्री बतानी है और इसका ऑर्डर भी बताना है क्या होगा। तो ये हमारा जो है वो होमवर्क हो जाएगा। अगर अभी आप बता सकते हैं तो बताएं, वैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आप आंसर बताएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको आप अपना होमवर्क लिख लें और इसको सही से सॉल्व करके फिर आंसर बताएं, टाइम लेके 5 मिनट का। एक और लिख लेते हैं क्वेश्चन इसका होमवर्क में। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें फॉर्म करना था वो वाले लिख लेते हैं कि prove that का है ये, prove that the differential equation that represent the family of all parabolas having their axis of symmetry coincident with the axis of x is y2 plus y1 square equal to 0। y2 का मतलब है d2y अपॉन dx2 और y1 का मतलब क्या है dy by dx। तो y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है और y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो जाएंगे। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर अगले टर्म पे डिस्कस करें। तो आज इतना ही करते हैं, आज थोड़ा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। ओके।